नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगियां बदल देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गोकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने सहित धार्मिक संबंधित मामलों पर नजर रखने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड का नाम धर्मादा बोर्ड होगा। इस विशेष बोर्ड में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वह धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने सहित अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख सहित अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह बात नूंह दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला लघु सचिवालय सभागार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शराब चोरी में हरियाणा के पूर्व विधायक सतविंदर राणा व उसके साथ अजमेर सिंह को नियमित जमानत दे दी है। दोनों को 1 महीने पूर्व चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के पानीपत जिले में बंद पड़े गोदाम से शराब चोरी में संदिग्ध भूमिका निभाने के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया था। कैथल जिले के राजौद विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे सतविंदर राणा को बुधवार रात में विधायक हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था। कोविड-19 कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों की कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 642 और चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 की नवीनतम भर्ती की शेष मेरिट सूची से इन चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इस प्रकार पिछले 3 महीनों में कुल 954 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मार्च में 312 डॉक्टरों को नियुक्ति के लिए पत्र दिए गए थे। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा गत दिवस बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिए जाने संबंधी निर्देशों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघ ने आरोप लगाया है कि इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर प्रदेश सरकार प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। अगर यह निर्णय वापस नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूल अपने अपने स्कूलों पर ताला लगाकर चाबी मुख्यमंत्री को सौंपने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही संघ ने सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करके व करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। हरियाणा के रोहतक का पीजीआई अस्पताल अब कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। 2.5 महीने के अंदर कोरोना के 420 मरीज अस्पताल में आ चुके हैं, जिसमें से 200 मरीज क्वारंटाइन में हैं। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 23 डॉक्टर सहित कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल में करीब 600 मरीज इमरजेंसी के लिए तो वहीं 800 ओपीडी में हर रोज आ रहे हैं। ऐसे में यह समझ में नहीं आता कि कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट के अनुसार जब तक मरीज के कोरोना का टेस्ट रिजल्ट आता है तब तक वो कई लोगों और सामानों को छू चुके होते हैं। यही कारण है कि हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पीपीई किट में रहता है, लेकिन फिर भी कई स्टाफ और डॉक्टर पॉजिटिव निकल चुके हैं। इसके अलावा इमरजेंसी और ओपीडी में भी अभी तक 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस अस्पताल के लैब असिस्टेंट और सफाई कर्मी भी संक्रमित हो सकते हैं। अस्पताल के स्टाफ का ये हाल है कि वे 42 डिग्री के तापमान में 6 से 8 घंटे तक लगातार पीपीई किट पहने रहते हैं। जानकारी के अनुसार पीपीई किट उतारते समय किट उनके शरीर से चिपक जाती है। पसीने के कारण किट को उतारने में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, कोंकण व गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, नागालैंड, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली सहित इन राज्यों में अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर लू का प्रकोप जारी रह सकता है। हरियाणा में 20 जून तक मौसम लगातार परिवर्तनशील बनेगा और गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम अनुसार बीच बीच में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं 20 जून से मौसम में बदलाव होगा। 20 जून के बाद उत्तरी हरियाणा में हवाओं में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, परंतु पश्चिम व दक्षिण हरियाणा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सराहनीय पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को सूचित किया है कि वो छात्र सरकारी विद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपने आप जारी हो जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 दिन की अवधि तय की है। 15 दिन के भीतर निजी विद्यालयों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना होगा। यदि किसी कारणवश टीसी नहीं भेजी गई तो अपने आप ऑनलाइन प्राप्त कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक छात्रों को अब टीसी की जरूरत नहीं होगी। भारत चीन नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से कुछ की मौत हो गई है तो कुछ जख्मी बताए गए हैं। बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। LAC पर हुई इस झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ बैठक हुई। वहीं राजनाथ सिंह ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी, तो वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM आवास जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की खबर के बाद प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ गई। BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 600 अंक गिरकर 33,241 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE की 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी में ऊपरी स्तर से 200 अंक की गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को सेंसेक्स 624.92 अंक ऊपर और निफ्टी 201.1 अंक की बढ़त के साथ खुला था। फिर दिन के कारोबार में सेंसेक्स 793.2 अंक तक और निफ्टी 232.45 अंक तक ऊपर जाने में कामयाब रहे। भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ने की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आई है। जहां सुबह से निवेशकों को तेजी का फायदा मिल रहा था, वहीं इस खबर के कुछ मिनटों में निवेशकों के 34,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस और ऑफर देने में लगी हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से ही काम करने में लगे हैं। ऐसे में ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। ऐसे में हम आपको यहां एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो के कुछ खास प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपना नया 401 रुपए वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इस प्लान में रोजाना 3 GB डेटा के साथ 6 GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है। इस हिसाब से इस प्लान में कुल 90 GB डेटा मिल जाता है। इस प्लान में जियो नेटवर्क्स के लिए फ्री कॉलिंग और नॉन जियो नेटवर्क्स के लिए 1000 मिनट्स ऑफर किए जाते हैं। वोडाफोन कंपनी इस समय अपने ग्राहकों को डबल डेटा ऑफर कर रही है। कंपनी अपने 299 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में 2 GB प्लस 2 GB डेटा ऑफर कर रही है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसी तरह एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें रोजाना 3 GB डेटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्लान में किसी भी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। अब बात आज के इतिहास की। मुमताज महल का निधन 17 जून 1631 में हुआ। वो आसफ खां की पुत्री जिसका निकाह मुगल सम्राट खुर्रम यानी शाहजहां से हुआ। राजमाता जीजाबाई का निधन 17 जून 1674 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 में शहीद हुई। भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन 17 जून 1862 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल का निधन 17 जून 1965 में हुआ। चीन हाइड्रोजन बम से संपन्न दुनिया का चौथा देश आज ही के दिन 1967 में बना। भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म 17 जून 1973 में आज ही के दिन हुआ। सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स का जन्म 17 जून 1980 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 17 जून 1981 में हुआ।